पिछले 24 घंटा में 3 इंसिडेंट हो गया है। सबसे पहले बीडीसी चेयरमैन जो श्री लेट सरदार भूपेंद्र सिंह साहब अटैक हुआ, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि उनका विजिट था खाक बडगांव। उनके साथ 2 पीएसओ थे, एसएचओ भी दिन में उनको घुमाया। इवनिंग में उन्होंने दोनों पीएसओ को खाक थाना में ड्रॉप कर दिया और बोला मैं तुरंत आ रहा हूँ। बिना पुलिस को बताए चुपचाप अपने प्राइवेट गाड़ी में अकेले अपने गांव चले गए, जो वहाँ से काफ़ी 10-12 किलोमीटर दूर था। घर पहुँचते ही उन पर फायर हो गया। उस इंसिडेंट में हम लोग दोनों पुलिस के जो पीएसओ थे उनको सस्पेंड किए हैं और तफ्तीश चल रहा है और 2 सस्पेक्ट को बुलाए हैं। एसपी बडगांव खुद पूछताछ कर रही है उसके बारे में। हो सकता है कि मिलिटेंट्स को पहले से इन्फॉर्मेशन हो कि वो घर आने वाला हो, किससे बात किया, उनका जितना भी सीटीआर हम एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, उस केस को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद कल मॉर्निंग में जो बडगांव एयरपोर्ट के फनल एरिया में सीआरपीएफ का पेट्रोलिंग जा रही थी, रूटीन जो पेट्रोलिंग वर्क होता है फनल एरिया को डोमिनेट करने के लिए, उस पर फायर हुआ। उसमें हमारे एक एएसआई शहीद हो गए, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। जो बीडीसी चेयरमैन का जो इंसिडेंट हुआ है, जो अभी तक जो हम लोग को प्राइम फेसी मिला है कॉल डिटेल मिलिटेंट्स का लोकेशन, उसमें जो बडगांव का एलईटी के कमांडर यूसुफ कांदरू है और एक नारवल का अबरार है एलईटी का, दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। और जो एयरपोर्ट पर हुआ उसमें जैश मोहम्मद का हाथ आ रहा है, उसमें M4 यूज किया गया। M4 का वहाँ पर एम्प्टी कार्टेज मिला है, तो जनरली जैश मोहम्मद वाले M4 यूज करते हैं। और उसके बाद कल इवनिंग में 6:20 में हमारे एडवोकेट साहब जो है कादरी साहब अपने घर में बैठे हुए थे। उनके घर में 2 क्लाइंट आया है, दोनों के हाथ में फाइल था और नकाब बंद था, पूरा मास्क लगाए हुए थे, प्लास्टिक के चेयर पर नीचे बैठे और वकील साहब को बुलाया और बोला कि मेरा एक एक्सीडेंट का केस है, आपसे सजेशन लेना है। जो ही वकील साहब नीचे उतरे तो अंधाधुंध पिस्टल से फायर किया, उसके सर में 4 गोली पिस्टल से फायर किया। उनको हॉस्पिटल लाया जा रहा था लेकिन रास्ते में उनका डेथ हो गया। भागते टाइम में मिलिटेंट ने हवा में 2-3 राउंड फायर किया है और गली में जो सीसीटीवी कैमरा एक लगा हुआ है उसका फुटेज हम लोग लिए हैं, उसको देख रहे हैं और उससे ट्रैक डाउन करते हैं कि कौन मिलिटेंट इन्वॉल्व है। आज सुबह मैंने जाके मौके का मुआयना किया, उनके घर भी गए, श्रीनगर रैंक का विजिट किए, एसपी एसएसपी एसडीपीओ सारे एसएचओ का मीटिंग लिए और एक एसआईटी बना दिए जिसको हेड कर रहा है एसपी हजरतबल। उसमें एसडीपीओ जडीबल रहेगा, हमारे एक पीसी कार्गो का एक डीएसपी साहब रहेंगे, एसएचओ भी रहेंगे, एक लीगल एक्सपर्ट रहेगा। एसआईटी को आदेश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करें। कौन सा मिलिटेंट, कौन सा आउटफिट मिलिटेंट का इन्वॉल्व है उसको जल्दी से जल्दी पता करके उनको हम लोग अरेस्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। अरेस्ट नहीं होगा तो इनकाउंटर में यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह केस हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। उसके बाद मैं अच्छी खबर भी शेयर करना चाहता हूं कि कल मॉर्निंग में एसपी अनंतनाग को इन्फॉर्मेशन मिला था कि सरहमा इलाके में 2 टॉप कमांडर छिपे हुए हैं आर्मी सीआरपी को लेकर। पुलिस ने वहां पर कॉर्डन कर लिया और रात में मिलिटेंट भागने का प्रयास किया, हमारे जवानों का जवाब दिया। आज मॉर्निंग में उनको ट्रैक करते करते, सर्च करते करते एक घर में उनको लोकेट किया गया। उसमें हम लोग फायरिंग भी किए, एक्सप्लोसिव को थोड़ा यूज किए, उसमें दोनों मिलिटेंट मारे गए हैं। उसमें एक जो अबू रेहान है पाकिस्तान का, मार्च 2019 से साउथ कश्मीर में एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग इन्वॉल्व है। दूसरा जो पुलवामा काकपुरा का आदिल है, आदिल रशीद भट्ट, जो एलईटी के कमांडर है। रिसेंटली आप लोगों को याद होगा, आप लोग सीसीटीवी कैमरा भी देखे होंगे, कि नौगांव में अटैक करके हमारे 2 पुलिस वाले को उन्होंने हलाक कर दिया था। हमारे 2 शहीद हो गए थे जेके पुलिस के जवान और एक इंसास लेकर भाग गया था, वो इंसास भी आज मिल गया है। और ये दोनों मिलिटेंट बहुत डेडेड मिलिटेंट थे और एलईटी का काफ़ी अटैक में इन्वॉल्व था। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.